तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके दोस्तों। तो आज की कहानी है चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम पिंकी था। पिंकी का शरीर हल्का पीला था और उसकी पंख हरे रंग के थे। वह बहुत ही सुंदर और चुलबुली थी। वह हर सुबह सूरज के उगते ही चहचहाने लगती, जैसे मानो पूरे जंगल को जगाने का काम उसी का हो। पिंकी का घोंसला एक बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर था। वह अपने घोंसले को बहुत प्यार से सजाती थी। उसके पास कुछ ही दोस्त थे, लेकिन वह उनसे बहुत प्यार करती थी। उसके सबसे करीबी दोस्त थे मोती, खरगोश, बन्नी गिलहरी और चीनी तोता। ये सभी जंगल में एक दूसरे के साथ खेलते और मिलजुल कर खाते पीते थे। पिंकी का जीवन बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई। जंगल के पास एक गांव में कुछ लोग आए और उन्होंने जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए। पिंकी ने देखा कि धीरे धीरे जंगल छोटा हो जा रहा है और उसके कई दोस्तों का घर उजड़ रहा है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। एक दिन पिंकी ने अपने दोस्तों से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हम यूं ही बैठे रहेंगे तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा और हम सब बेघर हो जाएंगे। उसके दोस्त भी उसकी बात से सहमत हुए, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी पिंकी ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम गांव के मुखिया के पास चलकर उनसे बात करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि यह जंगल हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर वह हमारी बात समझ गए तो शायद पेड़ काटना बंद कर देंगे। सभी दोस्तों ने पिंकी की योजना पर हामी भरी और अगले दिन वे सभी गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर पिंकी और उसके दोस्तों ने मुखिया के घर के बाहर चहचहाना और उछल कूद करना शुरू किया। मुखिया ने जब उन्हें देखा तो हैरान रह गया। उसने कभी भी इस तरह से जानवरों को गांव में आते नहीं देखा था। पिंकी ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, यह जंगल हमारा घर है। अगर आप इसे नष्ट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कृपया पेड़ मत काटिए। मुखिया को पिंकी और उसकी दोस्तों की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे समझ में आया कि पेड़ काटने से न सिर्फ जानवरों का घर उजड़ता है, बल्कि पर्यावरण भी खराब होता है। उसने तुरंत पेड़ काटने के काम को रुकवाया और सभी गांव वालों को भी इस बारे में समझाया। पिंकी और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पिंकी ने अपने घोंसले को और भी खूबसूरती से सजाया और फिर से अपने पुराने खुशहाल जीवन में लौट आई। वह और उसके दोस्त अब पहले से भी ज़्यादा खुश रहते थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर अपने जंगल को बचा लिया था। इस तरह पिंकी और उसके दोस्तों ने न सिर्फ अपने घर को बचाया, बल्कि पूरे जंगल के जानवरों के लिए एक मिसाल भी कायम कर दिया।
अगर सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है, क्योंकि की हिम्मत और समझदारी से सबक लेकर जंगल के अन्य जानवरों ने भी यह सीखा कि संकट के समय एकजुटता और समझदारी से ही जीत हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करेंगे तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।